हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शारदा गुरुकुल पर। हम कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर। ठीक है बच्चों, आप सभी को पिछली क्लास का सब कुछ जो समझाया गया था अच्छे से समझ में आया है। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम और क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 11:9/81। 11:9/81 ये आपका क्वेश्चन है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है, पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसमें आपको ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर प्लस करना है। चलिए करते हैं। 81 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा? 198 891 आ गया बेटा। अब 891 में आपको 9 प्लस करना है। 891 + 9 इक्वल टू 0। 9 और 1 0, ये हो गया बेटा आपका 900/81। अब देखिए बेटा, मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, अगर आपको 30 तक स्क्वायर लर्न है तो आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो बेटा देखिए, 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 900 का स्क्वायर रूट होता है बेटे 30। क्योंकि आपको स्क्वायर रूट बताना है, इसीलिए आपको ये साइन लगाना यहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आपको ये पता चलेगा। तो 900 का स्क्वायर रूट निकल के आया 30 और 81 का बेटे 9। ठीक है, 30/9। और बेटा ये सभी आप तभी कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका पता हो। सबसे पहले क्या करना है, जो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 900/81 आया। फिर बेटा आपसे पूछा क्या गया था? स्क्वायर रूट। तो बेटा आपको उसके ऊपर साइन लगाना है स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट ऑफ 900/81। बेटा अगर आपको लर्न है तो आप इमीडिएटली बता दोगे। 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 30 और 81 का 9। 30/9। अब बेटा अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हैं। तो देखो किस पर कटता है? ये कटेगा बेटा आपका 3 पर। 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 3 जा 9। मीन आपके पास आंसर निकल के आया 10/3। 10/3 आया। तो क्या आपके ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए कर लेंगे। देखिए, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। अब फिर से आपको क्या बताना है बेटा? स्क्वायर रूट बताना है। और ये भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है। लिख लीजिए 2:113/256। ठीक है, 2:113/256। अब इसमें वही आपको तरीका करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले आपको नीचे वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें ऊपर वाला न्यूमिनेटर प्लस करना है। ठीक है, कर लेंगे। 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11, 2 2 जा 4 और 1 5, 512। अब ये जो रिजल्ट आया है 512 में आपको 113 प्लस करना है। 512 में 113 प्लस किया तो बेटा ये निकल के आया 625। यानी कि आपके पास इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू निकल कर आई है? 625/256। तो बच्चों अगर आपको लर्न है तो क्या कर दोगे आप? इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो बेटा स्क्वायर रूट बताने के लिए आपको यहाँ इसका साइन, इसका फिगर आउट भी बताना पड़ेगा। कैसे? फिगर बनाना पड़ेगा ऐसे। 625 का बेटा 25 और 256 का 16। ये हो गया बेटा 25/16। ठीक है, 25/16। अब बेटा ये कट नहीं रहा है
तो बेटा आप अपने ऑप्शन देखिए। अब इस क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने का तरीका है, जो न्यूमरेटर है उसको बीच में लिखिए और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे 16 1 जा 16। यहाँ बेटा आपके पास आया रिमाइंडर 9। जब आपके पास 9 रिमाइंडर आ गया है तो बेटा जो क्वोशेंट है वो आगे लिखा जाएगा और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो बेटा आपने जिससे डिवाइड किया है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। 1:9/16 ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, कर लेंगे सभी। चलिए, समझ में आया? देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से स्क्वायर रूट ही बताना है, 5:19/25। ठीक है, अब तो आपको तरीका समझ में आ ही गया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करें, अपने आप इसको सॉल्व करें, फिर आप देखना कि क्या आपका आंसर मेरे साथ मैच होता है, मेरे आंसर के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और सॉल्व कीजिए, तब तक मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ठीक है, 25 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 12 हो गया। अब इसमें जो आपका ऊपर न्यूमरेटर है उसको प्लस कर दीजिए। रिजल्ट में न्यूमरेटर प्लस होगा और डिनोमिनेटर की यहाँ मल्टीप्लाई होगी। 9 और 5 14 4 1, ये आ गया बेटा। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू आई है 144/25। ठीक है, स्क्वायर रूट बताना है 144 और 25 का स्क्वायर रूट। 144 किसका स्क्वायर रूट है? ये है बेटा 12 का, और 25 किसका है? 5 का। अब देखिए आपके ऑप्शन बेटा आपको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लीजिए। जो न्यूमरेटर है उसको बीच में लिखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 2 जो क्वोशेंट आया है वो आगे आएगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा। 2:2/5 ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, कर लेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट बताना है 21:51/169। ठीक है, सेम वही तरीका है बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 169 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 जा 9, 6 1 जा 6 1, और 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, 9 6 और 8 14, 3 1 4 5 3, ये आ गया बेटा। अब जो रिजल्ट आया है उसमें आपको न्यूमरेटर को प्लस करना है। 3 3 5 4 9 में बेटा प्लस करोगे 51, 9 और 1 10, 10 6 3। ठीक है बेटा, आपके पास इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आई है वो है 3600/169। अब बेटा आपको स्क्वायर रूट बताना है 3600 और 169 का। ठीक है, अगर बेटा आपको लर्न है तो आप बता दोगे, अगर लर्न नहीं है तो यहाँ देखिए 2 0 के नाम से आएगी 1 0, और 36 किसका होता है बेटा? 6 का। ठीक है, 169 13 का। ठीक है, अब बेटा इसका दोबारा से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है। 60 को डिवाइड करेंगे किससे? 13 से। 13 4 जा 52, यहाँ आ गया बेटा 8 रिमाइंडर। 4:8/13, ये है आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कर लेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ स्क्वायर रूट 5 to 9, इसको अंडर रूट भी बोल देते हैं, इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेटा यहाँ पर आपको ये दिया गया है, इफ 5 to 9 इक्वल है एक्स के, तो बेटा आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी है। चलिए बच्चों, एक्स की वैल्यू बताने के लिए
सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। ठीक बच्चों, अगर आपको लर्न है तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर रूट है, 23 का। 5 to 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 23। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगर बेटा आपको लर्न नहीं है तो आप ऐसे निकालोगे, पेयर बनाओगे पीछे से। फिर बेटा देखो ये किस पे चल रहा है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आया, पूरा पेयर नीचे उतर के आएगा 129। अब बेटा 2 का डबल यहाँ हो जाएगा 4। अब बताइए ये किस पे चलेगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ब्रेन का भी यूज करना है। देखिए अगर यहाँ पर लास्ट में वैल्यू 9 है तो 9 बेटा सिर्फ तभी आ सकती है जब आप 3 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। इसके अलावा किसी भी डिजिट पर 9 ऐसे नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने से। तो बेटा यहाँ पर आप अगर करके देख लीजिए, 43 को 3 से, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो बेटा ये 3 पर चल गया, 3 यहाँ आएगा और 3 ही यहाँ आएगा। ठीक है, 129 ये आ गया बेटा आपका 23। ठीक है, और वही अगर आपको याद है, लर्न है अच्छे से, 1 to 30 स्क्वायर, तो बेटा आप बता सकते हो 5 to 9 किसका है, 23 का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0784। आपको बेटा स्क्वायर रूट निकालना है 0.0784 का। ठीक है, देखिए बच्चों इसको करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले पॉइंट को हटाओगे। अगर बेटा आप पॉइंट को हटाओगे तो जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर लिखे गए हैं, जितनी डिजिट है, उतनी जीरो आपकी नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपकी पॉइंट हटाने के बाद आपके पास वैल्यू निकल कर आई है ये। ठीक है, बताना क्या है, स्क्वायर रूट। इसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगा दीजिए, लगा दिया। अब बेटा देखो आपको लर्न है 784 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इसका क्या है बेटा, इसका है 28। ठीक है, और बेटा 4 बार जीरो हैं तो निकल के क्या आएगा, 100। ये आ गया बेटा 784 अपॉन में 1000 का 28/100 स्क्वायर रूट निकल कर आया है। ठीक है, 4 जीरो में से 2 जीरो आपकी बाहर आ जाएंगी और 784 बेटा आपका क्या है, 28 × 28 है तो एक 28 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ये है। अब बेटा देखो ऑप्शन में आपको पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट बना लो। 1 और 2 जीरो हैं तो बेटा 82.0 ये आ गया बेटा आपका आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे। चलिए समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है किसकी, स्क्वायर रूट 0.064 डिवाइड में है बेटा 14.4। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले बेटा हम पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, अगर बेटा हम ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे तो जितनी डिजिट हैं उतनी जीरो नीचे आ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 तो 3 जीरो आ गई, 1 पॉइंट है तो 1 जीरो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और आपका अंडर पूरा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बेटा ये सिर्फ पॉइंट्स की वैल्यू लिखी है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। हमने पॉइंट हटाने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, तो आपका पॉइंट हट चुका है। और बेटा अगर नंबर से आगे जीरो है, रखी भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बेटा सोल्व करेंगे, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले देखो 1 जीरो से 1 जीरो को कट कर देंगे। ठीक है, 64 किसका स्क्वायर रूट है, किसका है बेटा, 8 का। तो बेटा स्क्वायर रूट भी किसका होगा, 8 का होगा। तो यहाँ से 8 बाहर निकल जाएगा। और बेटा 144 किसका है, 12 का, लिख दिया। अब देखिए बेटा ऊपर कोई जीरो नहीं है, नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी। ये आ गया आपका स्क्वायर रूट में से बाहर जो नंबर निकल के आया है वो ये है। ठीक है, अब अगर ये कटता है तो काट लीजिए। देखिए
4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। उसके बाद 2 5 जा 10, 1/5 3 जा 15, ये आ गया बेटा आपका आंसर। तो बेटा अच्छे से समझ में आया। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है बेटा, वैल्यू बतानी है स्क्वायर रूट 0. गलती कर दी है, वो ये चल रहा है अभी तो, ठीक है, दोबारा कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बतानी है बेटा आपको किसकी, स्क्वायर रूट 0.289 अपॉन में आएगा बेटा 0.00121। देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये 17 का है, ये 11 का है, पर यहाँ पर जो मेन काम है इस क्वेश्चन में वो किसका है, वो पॉइंट का है। आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, और पॉइंट का ध्यान रखने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप इस पॉइंट को हटा लीजिए। जितने डिजिट जितने हैं उतने ही आप 0 लगा दीजिए। ऊपर वाले पॉइंट की 0 नीचे आएगी और नीचे वाले की ऊपर आएगी, ठीक है। चलिए करते हैं। ऊपर है 1 2 3, तो बेटा यहाँ 3 0 आ जाएंगी। नीचे है 1 2 3 4 5, तो 5 0 आपकी ऊपर चली जाएंगी न्यूमरेटर में, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंट था वो खत्म हो चुका है, मतलब ये 0 खत्म हो चुकी है, ठीक है। 0 खत्म हो चुकी है, तो अब आप इनका स्क्वायर रूट बता दीजिए। 289 किसका है बेटा, 17 का, और 121 है बेटा 11 का। यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 0 से 3 0 कट जाएंगी। 100 में से बेटा कितनी 0 आएगी, 100 किसका होता है, 10 का। ये आया बेटा आपके पास 170 अपॉन में 11, ठीक है। मतलब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। हर्षित बेटा समझ में आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ 2160, क्या है बेटा, 2160 अपॉन में अंडर रूट x की वैल्यू इज इक्वल टू 240, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा आपको x की वैल्यू बतानी है, ये वाला x, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, कर लोगे। कैसे करोगे, जब आपने देखा कि ये इक्वल में दिए गए हैं तो बेटा जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। कैसे जाएगा, 2160, जो 240 दिया गया बेटा वो ऊपर है, यहाँ पे इक्वल है, तो इसको हम नीचे ले आते हैं, और जो बेटा नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। कर दिया। उस जो कटता है बेटा वो भी हम यहाँ काट सकते हैं। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, ठीक है। इसके बाद फिर से ये 2 पर कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर ये 3 पर कट रहा है, 3 9 जा 27। मतलब बेटा रूट x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 9 आई, ठीक है। अब देखो रूट x की वैल्यू 9 है, तो बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो रूट है उधर जाकर उसका स्क्वायर बन जाएगा। जो बेटा रूट दिया गया है, जो यहाँ रूट होता है, अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वहां जाकर वो दूसरे नंबर की पावर बन जाता है। कहाँ जाकर, इक्वल के अपोजिट जाकर, इक्वल से दूसरी तरफ जाने के बाद जो स्क्वायर रूट होता है वो पावर बन जाता है। तो बेटा x का स्क्वायर रूट इधर जाकर पावर बन जाएगा x की, 9 की। 9 9 जा 81, 81 आपका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x अपॉन में 0.49 की वैल्यू 0.0064 अपॉन में x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बेटा x की वैल्यू बतानी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एक्स एक्स की क्या हो जाएगी, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर है बेटा 0.0064 और इधर है बेटा 0.49, ये भी जो नीचे डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद बेटा आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू पॉइंट हटाकर लिखोगे, 64 के अपॉन में 1 के बाद कितनी जीरो, 4 जीरो आएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 4 नंबर हैं। और यहाँ पर बेटा 49 के अपॉन में कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद क्या होगा बेटा, जो स्क्वायर है यहाँ वो इक्वल के दूसरी तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा किसका, 64 अपॉन 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में 49 अपॉन 100, इसका बेटा ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में से हमें वैल्यू बाहर निकालनी है, ठीक है। स्क्वायर रूट में से जब हम वैल्यू बाहर निकालेंगे तो बेटा हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 64 किसका है बेटे, 8 का, और यहाँ देखिए 49 किसका है बेटा, 7 का, और जीरो देखो अब 1 2 3 4 5 6 जीरो है, पहले हम 4 जीरो में से कितनी निकालेंगे, 2 जीरो निकालेंगे, और 2 जीरो में से निकल के आएगा बेटा 1 जीरो, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, 8 7 जा कितना हो गया बेटा, 56, और ये कितनी जीरो हुई, 1 2 3, ठीक है। इसको बेटा अब ये आपका आंसर है, पर आपके ऑप्शन में पॉइंट में दिया गया है, ठीक है, पॉइंट में दिया गया है तो बेटा 1 2 3 पॉइंट लगा दीजिए, 0.056 कौन सा है, ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर है, ठीक है, समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देख लिया करो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस पर ध्यान देना बेटा, नहीं है। देखिए 144 बेटा किसका स्क्वायर है, ये है बेटा आपका 12 का स्क्वायर, ठीक है। 196 किसका स्क्वायर है बेटा, 13 का। उसके बाद बेटा 125 और 289 बेटा किसका है, 17 का, पर 125 स्क्वायर नहीं है, क्योंकि बेटे 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो बेटा इसका मतलब क्या है, यही आपका राइट आंसर है, 125 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बेटा 125 आपका नहीं है, ठीक है, 1000 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब यहाँ पर 4 जीरो होंगी तभी वो 100 का स्क्वायर बनेगा, और बेटा 200 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 361 किसका स्क्वायर है बेटा, कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर सभी को लर्न है, ठीक है, तो बेटा ये किसका स्क्वायर है, 19 का। 361 इज योर राइट आंसर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, समझ में आया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर ऑफ 4। अब बेटा यहां पर आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो बेटा प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 16 का, एंड
स्क्वायर ऑफ 4 और 4 का स्क्वायर, ठीक है, इनकी करनी है। सबसे पहले बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालोगे, क्या होगा 4 होगा। अब बेटा स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 और 4 का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा 64। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ 36, द रिजल्ट इज 1872, व्हाट इज द नंबर। लैंग्वेज को समझना बच्चों और ध्यान से समझना। इसने क्या बोला है, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, अब हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, तो हम क्या मान लेते हैं, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, वो नंबर हम x मान लेते हैं। तो एक नंबर का स्क्वायर, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एडेड टू, किसमें ऐड किया जाता है वो बताएगा आगे, इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ 36, 36 के स्क्वायर में ऐड किया जाता है, देन क्या होता है बेटा, द रिजल्ट इज 1872। तो बेटा रिजल्ट ये निकल कर आता है। हमें क्या बताना, व्हाट इज द नंबर, वह नंबर क्या है, मतलब सीधे सीधे उसने आपसे x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो बेटा x का स्क्वायर ऐसे ही लिखोगे, प्लस में 36 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, आपको याद करना है। याद नहीं है तो बेटा क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 36 को 36 के साथ, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, और 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 6 9 2 1। देखिए बेटा ये है। उसके बाद ये इक्वल है बेटा 1872 के। अब आपके पास ये इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करनी है। जब भी बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर प्लस दिया गया है, वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटे, माइनस हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा उधर जाके। तो बेटा इसको माइनस कर दीजिए, 1872 में से 1296 को माइनस कर दीजिए। 12 में से 6 गया, कितना बचा 6। और बेटा 17 में से 17 नहीं होगा, इसने इसको कैरी दिया है, इसने इसको दिया है, तो बेटा 12 में से 6 गया, 6 बचा। यहाँ कितना बचा 16, 16 में से 9 माइनस किया 7 बचा, 7 में से 2 माइनस किया 5 बचा। मतलब बेटा आपके पास वैल्यू निकल कर कितनी आई है 576, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो स्क्वायर है उधर जाकर वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, 576 का स्क्वायर रूट, ठीक है। जो स्क्वायर पावर थी उधर जाकर स्क्वायर रूट हो गया। अब बेटा इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। बेटे आपको 30 तक लर्न होने चाहिए। अब देखो मुझे तो ये पता है ये किसका है, 24 का। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको बेटा ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको ये सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। और अगर बेटा आपको लर्न है तो आप इमीडिएटली आंसर दे सकते हो। ये किसका है बेटा, 24 का, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब बेटा जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। इटसेल्फ क्या होता है बेटा, अगर कोई नंबर है उसको सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा क्या होगा आगे, द रिजल्ट इज, तो रिजल्ट कितना है बेटा 1764 है। व्हाट इज द नंबर, तो बेटा आपको x की वैल्यू बतानी है। सिंपल क्या करोगे, x और x की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x की स्क्वायर हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी 1764 की। तो बेटा x की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर रूट। अब बेटा स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करोगे, या तो लर्न होना चाहिए या फिर बेटा आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको तरीका बताती हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। आपने ऐसे लिख लिया। अब बेटा आप इसमें से इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप इसका
स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, पहले दो पेयर बना लिए, फिर आपको ये देखना है ये कौन से स्क्वायर के नजदीक आता है। तो बेटा ये कौन से के आता है, 4 के। 4 4 जा 16, यहाँ से निकला 1 और ऊपर से पूरा पेयर नीचे उतर कर आ गया। ठीक है, नीचे आ गया, 4 का डबल यहाँ कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब बेटा देखिए ये किस पर चलेगा, यहाँ पर 4 है, 4 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 होगा या 8 मल्टीप्लाई 8 होगा, तभी तो 4 आएगा। ठीक है, तो बेटा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम किस पे चलाते हैं, 2 पर। 2 यहाँ आएगा और 2 ही यहाँ आएगा, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। ठीक है, पूरा चल गया, मतलब आपके पास आंसर क्या निकल कर आया, 42। ठीक है, अब मैं बेटा आपको बताती हूँ इसको करने की ट्रिक। ट्रिक देखिए बेटा, आपके पास 1764 है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता है कि केवल 2 की मल्टीप्लाई 2 करने से 4 बनता है, और दूसरा बेटा 8 की मल्टीप्लाई 8 करने से ही 4 बनता है। ठीक है, क्योंकि देखो 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, तो भी 4 आएगा यूनिट प्लेस पे, है ना। तो बेटा यहाँ 4 है, आपने देखा केवल ऑप्शन बी और ऑप्शन, तो देखिए आपके पास केवल ऑप्शन 2 ऐसे हैं जिनमें 2 2 दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है बेटा आगे वाले 2 डिजिट देखने की। 17 कौन से स्क्वायर के नजदीक है, 4 के। 4 4 जा 16, तो इसका मतलब बेटा ट्रिक से भी आपका क्या निकल कर आता है, 42। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। What is the least number by which 1470 must be divided? वह कौन सा छोटा नंबर है, लिस्ट क्या होता है बेटा, छोटा नंबर है, जिससे हम डिवाइड करें टू गेट ए नंबर, एक नंबर प्राप्त करने के लिए, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। जब कभी आपसे बेटा क्या पूछा जाए, डिवाइडेड पूछा जाए, मल्टीप्लाई पूछा जाए, ऐड, ठीक है, तो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो आपको बेटा डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, पर इसमें डिवाइडेड और मल्टीप्लाई में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे करोगे बेटा, 1470 को जैसे आप HCF LCM में चलाते आए थे, ऐसे क्वेश्चन में आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर 0 है, किस पे चलाओगे बेटा, 2 पर। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखिए बेटा 7 3 5 किस पे चलेगा बेटा, ये 3 पर चलेगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बेटा ये किस पे चल रहा है, 3 पर तो नहीं चल रहा, 5 पर चलेगा। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब बेटा ये 7 पर चलेगा, 7 7 जा 1। ठीक है, इसके जो फैक्टर आए हैं बेटा वो लिख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये लिखने के बाद बेटा देखो आपको ये कहा गया है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें यहाँ पेयर बनाने पड़ेंगे, पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो केवल 7 और 7 ऐसा नंबर है जो अपने कंप्लीट पेयर में है। ठीक है, बाकी सभी अपने पेयर में नहीं है, तो पेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2। यहाँ पर 3 भी सिंगल है, यहाँ पर भी हमें 3 चाहिए, और 5 भी आपका सिंगल है तो हमें 5 चाहिए, तभी तो आपका नंबर कंप्लीट होगा, है ना। पर इसने क्या कहा है, इसने पूछा क्या है, डिवाइडेड, डिवाइड करना। अगर बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात होती तभी भी आपका आप ये आंसर देते, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, यहाँ पर बेटा 30 होता, अगर हम 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पर इसने पूछा है डिवाइडेड। तो बेटा डिवाइड करने से क्या होगा, जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 3 5 से, तो बेटा 2 3 5 ये तीनों ही नंबर कट हो जाएंगे और 7 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। ठीक है, तो बेटा डिवाइड करने में भी आपका आंसर क्या आएगा, 2 3 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, तो बेटा डिवाइड 30 ही वो लिस्ट नंबर है,
30 ही वो लिस्ट नंबर है जिससे आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल कर आएगा। ठीक है, कर लोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाय व्हाट लिस्ट नंबर 4320 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए नंबर विच इज ए परफेक्ट क्यूब। बेटा अब यहाँ पर बात आई है क्यूब की। ठीक है, तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस इसमें आपको बेटे क्या करना है, इसमें आपको पेयर 3 के बनाने हैं, क्योंकि मैंने आपको क्यूब अभी तक बताया नहीं है। तो बेटा क्यूब में क्या होता है आप सभी जानते हैं, अगर 2 का क्यूब पूछा जाए तो आप क्या करते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 करते हो। तो यहाँ पर बेटा 3 का पेयर बनता है, वही यहाँ करना है। इसमें भी तरीका सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। फिर से 2 पे चलेगा, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब बेटा देखिए किस पे चल रहा है ये, 3 पर, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब बेटा ये 3 पर ही चलेगा दोबारा से। ठीक है, 3 पर ही चलेगा, 3 पर चला दीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर से 3 पर, 3 5 जा 15। अब बेटा सिर्फ 5 सिंगल बचा है, तो जो आपके पास निकल कर आए हैं इनकी वैल्यू फैक्टर, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। 2 इंटू 2 कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2। ठीक है, 5 टाइम्स 2 लिख दीजिए। उसके बाद बेटा 3 टाइम्स 3 और 1 टाइम्स आपका 5 है। बेटा यहाँ कहा गया है कि मल्टीप्लाई किससे करना है, बेटे मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमें यहाँ पेयर बनाना पड़ेगा। पहले 3 का पेयर बनेगा क्योंकि ये क्यूब में है। ठीक है, स्क्वायर नहीं है बेटा, क्यूब है, ध्यान रखना है। 3 का पेयर बनाने के बाद आपके पास 5 बचा है सिंगल। पेयर बनाने के लिए हमें कितने 5 चाहिए, हमें 2 5 चाहिए। और बेटा यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1 2 चाहिए। तो बेटा आपको एक तो 2 चाहिए और 2 आपको 5 चाहिए। तो ये वो नंबर हैं जिनसे आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। ठीक है, 50 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी आपको छोड़ना नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई जरूर करनी है। ठीक है, आपको जब आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 है, 2 बार 2 है, एक और जुड़ के 3 टाइम्स 2 हो जाएगा। जब आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 5 है, जुड़ने के बाद आपका पूरा पेयर 3 बार 5 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब में बेटा 3 का पेयर बनाना होता है इसीलिए। ठीक है, तो 50 आपका सही आंसर है। व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 1152। 1152 में को किस छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। बेटा अब हमें अपनी पेयरिंग कंप्लीट करनी है। मल्टीप्लाई की बात आ जाए तो हम फालतू वाला नहीं देखेंगे, एक्स्ट्रा वाला नहीं देखेंगे, जिसकी कमी होगी उसको पूरा करेंगे। ठीक है, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो बेटा पेयर 2 2 का बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ 2 है तो 2 पर ही चलाएंगे। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। फिर से 2 पर चलेगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर से 2 पर चलेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर से 2 पर, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 पर ही, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब बेटा 18 आया है तो 18 को फिर से चला दीजिए। 18 को 2 पर, 2 9 जा 18, 3 पर चलेगा। अब 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब जो आपके पास इसके फैक्टर आए हैं उनको एक लाइन में लिख लीजिए। आपके पास 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार।
3। तो बेटा आप देखेंगे यहाँ आपके पास 2 कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 2 2 2, आप यहाँ पर 7 टाइम्स लिख लेंगे। बेटा ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ इस मल्टीप्लाई में ही हो जाती हैं। 7 टाइम्स आपका 2 है, फिर बेटा 2 टाइम्स आपका क्या है 3, ठीक है। अब बेटा आपको क्या करना है, इनमें पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करी, 3 पूरा है, 2 फिर 2 फिर से 2, पर बेटा आपके पास किसकी कमी है, एक 2 की कमी है, ठीक है। एक 2 की कमी है क्या बनाने में, मल्टीप्लाई कहा गया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, तो बेटा एक 2 की कमी ही पूरी करनी होगी, आपका ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बतानी है किसकी बेटा, आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। √576 के अपॉन में आया बेटे 12, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 13 बाई √144, फिर मल्टीप्लाई 14 अपॉन √169, ये सब कुछ आपको दिया गया है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लर्न होने चाहिए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। 576 ये स्क्वायर रूट है किसका, 24 का, अपॉन में क्या है बेटा 12, फिर बेटा 13 144 किसका है 12 का, 14 169 किसका है 13 का, ठीक है। बस सिंपल आपको वैल्यू लिख लेनी है। अब जो कटता है ये मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रही हूँ बेटा, अगर मल्टीप्लाई में आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट जाते हैं, एक दूसरे के साथ भी कट जाते हैं। 13 से 13 कट गया और 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। फाइनल आंसर बेटा आपके पास न्यूमिनेटर में क्या बचा है 7 और डिनोमिनेटर में बचा है बेटा 3, 7/3। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स बेटा अगर आप चाहते हैं सैनिक स्कूल RMS RIMC की तैयारी करना तो बेटा हमारा चैनल शारदा गुरुकुल जरूर देखा करिए। और बेटा कोई क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आता है और बेटा आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में बताया करो बेटा, ठीक है। सभी स्टूडेंट कमेंट किया करो ताकि हमें भी पता चले, हमें भी अच्छा लगे, हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का कि बेटा आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है, पर बेटा आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक